ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष 2023 के बारे में। पितृपक्ष 2023 में 29 को या 30 सितंबर को पड़ रही है। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, अगर हमारे किसी परिजन की मृत्यु की तारीख अगर हमें नहीं मालूम है तो उस परिजन का श्राद्ध तर्पण हमें किस दिन करना चाहिए, इन सब बातों का जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे पितृ अतृप्त रहते हैं, हमसे रुष्ट रहते हैं, तो हमारे घर में कोई न कोई बाधाएं आती रहती हैं, हमें परेशानियां आती रहती हैं। तो हमें पितरों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए और पितृ को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष सबसे विशेष समय माना गया है। दोस्तों, हर साल पितृपक्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर के और अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलती है। दोस्तों, पितृपक्ष को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा के शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों को जल तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जिससे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से शुरू होकर के पितृपक्ष और 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दिन पूर्वजों को, अपने पितरों को श्राद्ध कर्म करने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पितृपक्ष का दिन, जिस दिन हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई है, उस दिन हमें श्राद्ध तर्पण पिंडदान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं और उस दिन हमें तर्पण श्राद्ध कर्म करने का विशेष दिन होता है। उस दिन हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होकर के वापस लौटें। इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें और साथ ही ब्राह्मण को हमें भोजन जरूर कराना चाहिए। तो पूर्णिमा की तिथि 28 सितंबर 2023 को 6:49 PM पर शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 सितंबर 2023 दिन 3:26 PM पर हो रही है। इन बातों का ध्यान दें। तो दोस्तों, किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, श्राद्ध कर्म में इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी भी श्राद्ध कर्म जो भी हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, सुयोग्य ब्राह्मण से हमें पिंडदान तर्पण कराना चाहिए। ब्राह्मण को पूरी श्रद्धा के साथ दान देना चाहिए। जरूरतमंद को, गरीब को की सहायता करना चाहिए और गाय, कुत्ते, कौवे, पशु पक्षी को भोजन का अंश जरूर डालना चाहिए। यदि अगर संभव हो तो हमें श्राद्ध तर्पण जो भी हम करा रहे हैं वह गंगा नदी के किनारे हमें कराना चाहिए। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो अपने घर पर ब्राह्मण को बुला करके ये करा सकते हैं और ब्राह्मण को भोजन करावें और दान दक्षिणा दे करके ही उनको विदा करना चाहिए। श्राद्ध पूजा, इन बातों का ध्यान दें। श्राद्ध पूजा दोपहर से शुरू करना चाहिए, दोपहर के समय में कराना चाहिए। योग्य ब्राह्मण से मंत्रोच्चार कराएं, पूजा के बाद जल तर्पण करें, भोग लगाएं और गाय, कुत्ते, कौवे का हिस्सा अलग अलग करके देना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपनों पितरों का स्मरण करना चाहिए। श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। अपने मन ही मन निवेदन करें कि जो भी हम आपको भोजन डाल रहे हैं वो हमारे पितृ ग्रहण करें। दोस्तों, अगर अपने घर पर आप करते हैं तो जल में जल ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें, चावल, सफ़ेद फूल डाल करके और देवी देवताओं को पहले जल
देना चाहिए, नवग्रह को जल देना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। और जल देने का समय आपको बता दें दोस्तों, जल देने का समय 11:30 से 12:30 तक यह बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय आपको पिंडदान जल तर्पण करना चाहिए और अपना मुख्य ध्यान दें कि दक्षिण तरफ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी परिजन की मृत्यु का सही तारीख नहीं पता हो तो उसका श्राद्ध तर्पण अश्वनी अमावस्या के दिन करना चाहिए। पिता की मृत्यु होने पर, अगर पिता की मृत्यु है, उनका हमें डेट नहीं मालूम है, तो उनकी तिथि अष्टमी तिथि को मानी जाती है। और माता की मृत्यु होने पर नवमी तिथि के दिन यह शास्त्र में बताया गया है कि उनका पिंडदान तर्पण करना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में अगर हो जाती है तो उसका श्राद्ध तर्पण चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।